वत्स, लो अपना ये जादुई कड़ा पहन लो। इसे पहनते ही तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। करण जैसे ही वो कड़ा पहनता है उसे सब कुछ याद आ जाता है। हाँ, मुझे सब कुछ याद आ गया है गुरुदेव, मुझे सब याद आ गया। गोपली, मेरे दोस्त, मुझे सब याद आ गया। प्रतापपुरा गांव में ये बात आग की तरह फैल गई कि गांव के खंडर में कोई व्यक्ति बेसुध पड़ा है। गांव के बहुत से लोग वहां पहुंच जाते हैं। अरे भाई, ये कौन है? अरे भाई, कहाँ से आया है ये? हैं? अरे कोई पहचानता है इसे कि नहीं? इस गांव का तो नहीं लगता, किसी दूसरे गांव का है शायद। हाँ, जो भी हो, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ये घायल भी है, इसे जल्दी गांव में ले चलो, कहीं देर ना हो जाए। पता नहीं कौन है ये, हमारे गांव के लिए मुसीबत ना खड़ी हो जाए। हैं? कहीं मर गया तो हम सभी पुलिस के चक्कर में पड़ जाएंगे। क्या बात करते हो दीनू, तुम गांव के मुखिया हो। मुखिया, तुम्हें ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। तुम सभी इसे मेरी झोपड़ी में पहुंचा दो, जो भी होगा देखा जाएगा। कुछ लोग उस अजनबी को उठाकर बिमला मौसी के घर पहुंचा देते हैं। बिमला मौसी ने उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की। कुछ ही देर में वो अजनबी होश में आ गया। अरे बेटा, तुम्हें होश आ गया। लो, ये हल्दी वाला दूध पी लो, तुम्हारा घाव जल्दी भर जाएगा। ये कौन सी जगह है? आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? मुझे कुछ भी याद नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? नाम? मेरा नाम क्या है? मुझे कुछ भी याद नहीं। माँ, कौन है ये? तुम भी कमाल करती हो, जान ना पहचान, बस उठाया और अपने घर ले आई। तुम्हारी ये सेवा भावना एक दिन हमें किसी न किसी खतरे में डाल देगी। हाँ, ऐसा नहीं कहते बेटी, वक्त का मारा हुआ है बेचारा, अपनी याददाश्त भूल चुका है, अपना नाम तक याद नहीं है। शायद सिर पर लगी चोट की वजह से। थोड़े दिनों में जैसे जैसे घाव भरेगा वैसे वैसे इसे सब याद आ जाएगा। माँ, मैं तो कहती हूँ इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं, अब वो ही इसे संभालेगी। मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करूँगा, जल्दी ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। बेटा, तुम इसकी बातों का बुरा ना मानना, ये तो यूं ही बड़बड़ाती रहती है। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। माँ, तुम समझती नहीं हो, इस घर में हम दोनों का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से होता है। ऐसे में अगर एक और आदमी बढ़ गया तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। और ये बाबू साहब रहेगा कहाँ? लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। माँ, तू चल खेत में काम कर अपना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। जो रूखी सूखी हम खाएंगे वही ये भी खा लेगा, जहाँ हम रहेंगे वहीं ये भी रह लेगा। बेटा, तुम ये दूध पीकर आराम करो, मैं खेत में जा रही हूँ काम करने। इतना कहकर बिमला और रेवती काम करने खेत में चली गई। अजनबी दूध पीकर आराम करने लगा। 2-3 दिनों में ही वो अजनबी ठीक हो गया। एक दिन वो बिमला मौसी के खेत में पहुंच गया। माँ जी, मुझे भी ये काम सीखना है। मैं इस काम में आपका हाथ बटाना चाहता हूँ। लगता है बाबूजी का इस गांव से जाने का कोई इरादा नहीं है। क्या तुम्हें अपना नाम पता याद आ गया? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं। चलो, फिर तुम्हारा पहले कोई अच्छा सा नाम रख देते हैं। आज से हम तुम्हें करण कहकर बुलाएंगे। कैसा लगा तुम्हें ये नाम? ठीक है, मेरा मतलब है बहुत अच्छा है। तो ठीक है करण, आ जाओ खेत में, आज तुम्हें खेती करना सिखाएंगे।
उस दिन से करण खेती का काम सीखने लगा। जल्दी ही वो खेती बाड़ी का सारा काम सीख गया। हल लगाना, खेत जोतना, बीज बोना। कुछ ही दिनों बाद एक दिन जब करण खेतों में काम कर रहा था। अरे भैया, ये लड़का बहुत मेहनती है, बहुत जल्दी ही ये सारा काम सीख गया। अरे मौसी, तुम्हारा सारा खेत इसने संभाल लिया है। अब तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सुखिया आदमी नहीं फरिश्ता है, फरिश्ता। कहता है माँ जी, अब से खेतों में काम मैं करूँगा, आप बस आराम करना। हाँ, ऐसे ही धीरे धीरे हमारे खेत और घर पर कब्जा कर लेगा, तब पता चलेगा। सब नाटक है, सब अच्छा बनने का ढोंग कर रहा है, लेकिन मेरी बात पर तो किसी को विश्वास ही नहीं है। अरे तू चुप कर, तुझसे ज्यादा पहचान है मुझे इंसानों की। जब देखो पीछे ही पड़ी रहती है उस गरीब के। देख नहीं रही कितनी मेहनत करता है वो दिन रात। हाँ, अब तुम्हें मेरी मेहनत कहाँ नजर आएगी? तुम्हारी आंखों पर तो उसने झूठे विश्वास की पट्टी बांध दी है। चल हट यहाँ से, बक बक मत कर। ज्यादा बक बक करेगी तो तेरी शादी इसी से करवा दूंगी। फिर तू लड़ते रहना सारी जिंदगी। बातों बातों में बिमला मौसी ने अपने दिल की बात कह दी, जिसे सुनकर रेवती शर्मा गई। कहीं न कहीं करण उसको भी पसंद था, लेकिन करण के दिल में क्या था ये तो सिर्फ करण ही जानता था। एक रात अचानक करण चीख कर उठ जाता है। क्या हुआ बेटा, कोई भयानक सपना देखा क्या? हाँ माँ जी, मैंने देखा। बहुत से लोग मुझे जबरदस्ती अपने साथ उड़ा कर ले जा रहे हैं, जहाँ हर तरफ धुआं ही धुआं है। बहुत ऊपर ले जाकर वो मेरा हाथ छोड़ देते हैं, लेकिन मैं नीचे नहीं गिरता, बल्कि उनके साथ उड़ने लगता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? बेटा, कभी कभी ऐसा होता है। कोई ख्वाहिश हमारे मन में रह जाती है तो वो हमें सपने में दिखाई देती है। लेकिन माँ जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं उस जगह को बहुत अच्छे से जानता हूँ, जैसे वहाँ मैं कई बार गया हूँ। बेटा, अब तुम सो जाओ। अच्छी नींद आएगी तो बेकार ख्याल दिमाग में नहीं आएंगे। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। करण को लगने लगता है जैसे ये गांव उसका ही है। एक दिन गांव का मुखिया और बहुत से व्यक्ति एक खेत में जाते हैं। जैसा सभी देख रहे हैं, बारिश न होने की वजह से खेत सूखने लगे हैं। धीरे धीरे गांव के सभी कुएं और तालाब भी सूखने लगे हैं। गांव में सूखे के हालात बनने लगे हैं। अगर जल्दी ही बारिश नहीं हुई तो लोग प्यास से तड़पने लगेंगे। हाँ, मुखिया जी, हमको गांव के मंदिर में हवन करवाना चाहिए। क्या पता इसी से बारिश हो जाए। तुम ठीक कह रहे हो आर्या। अब यही एक तरीका रह गया है वरुण देव को प्रसन्न करने का। सभी मंदिर में हवन के लिए लकड़ियाँ, घी, दूध, चंदन का प्रबंध करो। हम सभी ये हवन शुरू करेंगे। सभी गांव के मंदिर में पहुंच जाते हैं। गांव के बाहर बने शिवालय से साधु महाराज को हवन के लिए बुलाया जाता है। साधु करण को बड़े ध्यान से देखते हैं। साधु द्वारा हवन किया जाता है। उसके बाद, ये नौजवान कौन है? ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। महाराज, ये करण है। इसे यहाँ आए कुछ महीने ही हुए हैं। साधु महाराज बड़ा ही नेक बच्चा है, बहुत मेहनती है, बहुत जल्दी गांव वालों से घुल मिल गया है। लेकिन महाराज, लेकिन क्या? साधु बाबा, ये बेचारा अपनी याददाश्त भूल गया है। घायल अवस्था में हमें मिला था ये बाबा। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, ये कोई इंसान नहीं है। बहुत चमत्कारी नौजवान है ये। नहीं बाबा, आपसे जरूर कोई भूल हो रही है। मैं भला चमत्कारी कैसे हो सकता हूँ? और आपने कहा मैं इंसान नहीं हूँ, तो कौन हूँ मैं?
बाबा मुझे बताइए मैं कौन हूँ? ये भी तुम सबको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। अलाक निरंजन। करण सारी रात ठीक से सो नहीं पाया। बार बार उसे साधु की कई बातें याद आ रही थी। तभी आधी रात को पड़ोस में रहने वाली दुर्गा भाभी की बेटी मीना अचानक बेहोश हो गई। वो मीना को ले जाकर करण के पास आ गई। देखो ना करण भैया, मेरी मीना को क्या हुआ? बेहोश हो गई। जल्दी से पानी ले आओ। भाभी आप इसे मेरे पास क्यों लाए हो? किसी वैद्य के पास ले जाओ। वैद्य जी दूसरे गांव गए हुए हैं, उन्हें यहाँ आने में देर हो जाएगी। तुम कुछ करो ना करण भैया। साधु बाबा ने कहा था कि तुम कोई चमत्कारी व्यक्ति हो। जल्दी करो भैया, जल्दी करो, मेरी मीना को ठीक कर दो। इसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। देखते ही देखते वहाँ बहुत से लोग जमा हो जाते हैं। सभी आशा भरी नजरों से करण को देखते हैं। करण असहाय खड़ा सब कुछ देख रहा था। अचानक करण थोड़ी दूर जाकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाता है। हे ईश्वर, अगर मुझ में कोई चमत्कारी शक्ति है तो इस बच्ची को होश में ले आओ। इसे ठीक कर दो, इसे ठीक कर दो मेरे भगवान। तभी करण के दोनों हाथों से निकलकर बिजली जैसी चीज आसमान से जा टकराती है। आसमान में जोर से बिजली कड़कती है। काले काले बादल छा जाते हैं। मूसलाधार बारिश होने लगती है। पानी की बौछार जैसे ही मीना के चेहरे पर पड़ती है, वो आंखें खोल देती है। साधु बाबा ने सही कहा था कि करण कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि चमत्कारी है, चमत्कारी। ये क्या करण, तुम सच में चमत्कार कर सकते हो? तुमने हम सबको इतने दिन अंधेरे में रखा। तुम बहरूपिया हो। देखा माँ, तुमने ये सचमुच में इंसान नहीं है। करण बेटा, ये सब तुमने कैसे किया? क्या तुम्हारी याददाश्त वापस लौट आई है? ये रेवती जैसा कह रही है तुम हमारे करण नहीं हो, कोई और हो। मुझे नहीं पता माँ जी, ये सब कैसे हुआ। मैं खुद हैरान हूँ कि मेरे कहने से बारिश हो गई। क्या ये कोई इत्तेफाक है या ये सब मेरे कहने से हुआ? ये सब कैसे हुआ ये हम सब तो नहीं जानते। हमें इतना मालूम है कि जब तुमने चाहा बारिश हो गई। बारिश की हमें बहुत जरूरत थी करण बेटा। हमारे लिए तो तुम भगवान हो। ये सब कैसे हो गया? साधु बाबा ने कहा था कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ। कौन हूँ मैं? ये राज तो मुझे जानना ही होगा। इसके लिए मुझे शिवालय में जाकर साधु बाबा से मिलना चाहिए। रात के समय करण कुछ सोच रहा था। ये सब मैंने कैसे किया? अगर मैं इंसान हूँ तो ये सब कैसे कर पाया? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। सब तुम्हें भगवान का आशीर्वाद मान रही है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं, डर है। ऐसा क्यों? मुझे बहुत डर लग रहा है रेवती। मैं इंसान नहीं हुआ तो क्या होगा? चाहे तुम इंसान हो या शैतान, मेरे लिए तुम तो वही हो जिसने गांव वालों को एक नई उम्मीद दी है। रेवती, अगर मैं इंसान न होकर कोई और हुआ और इस गांव को और तुम्हें छोड़कर जाना पड़े तो मैं जी नहीं पाऊंगा रेवती। तुम्हारे बिना तो मैं जीने की सोच भी नहीं सकता। प्यार आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। तुम्हारी रूह ने मुझे छुआ है। तुम्हारी पाक सच्चाई ने मेरा दिल जीत लिया है। तुम जो भी हो, तुम बस मेरी हो, मेरे करण। कुछ भी हो, लेकिन अब मुझे अपनी सच्चाई को पता करना ही होगा। इसके लिए मुझे साधु बाबा के पास ही जाना होगा। आधी रात को करण साधु बाबा से मिलने शिवालय में पहुंच जाता है। अब प्रणाम साधु बाबा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। इसके लिए मैं इस समय आपके पास चला आया। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ साधु बाबा। मैं जानता था बेटा कि तुम एक दिन मेरे पास जरूर आओगे। तुम मुझसे
अपने बारे में जानना चाहते हो, है ना? जी हाँ साधु बाबा, मुझे अपने बारे में जानना है। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ? आपने कहा था कि मैं इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं तो एक बिल्कुल साधारण इंसान हूँ। अगर तुम अपना भूतकाल जानना चाहते हो तो तुम्हें वही जाना होगा जहां तुम पहली बार गांव वालों को मिले थे। वहीं से तुम्हें अपने भूतकाल के बारे में पता चलेगा। ठीक है बाबा, मैं वहीं जाता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा। इतना कहकर करण वहाँ से चला जाता है। करण उसी खंडर में पहुँच जाता है जहाँ वो पहली बार गांव वालों से मिला था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। साधु बाबा ने कहा था कि यहाँ मुझे अपने बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तभी वहाँ पर दो आकृतियाँ प्रकट होती है। अजराक, तुम आ गए वत्स। चलो यहाँ से, चलो बेटा, हम तुम्हें लेने आए हैं। अजराक? कौन अजराक? मेरा नाम करण है। आप लोग कौन हो और मुझे अजराक क्यों पुकार रहे हो? यार अजराक, चलो यहाँ से। तुम हमें इतना हैरान होकर क्यों देख रहे हो? तुमने कहा था कि तुम्हें इंसानी जीवन जीकर देखना है। तुमने इंसान बनकर देख लिया, अब बहुत हो गया। अब चलो हमारे साथ, चलो। कौन हो आप लोग? कुछ बताते क्यों नहीं? क्या आप मेरे बारे में जानते हो? कौन हूँ मैं? हाँ वत्स, हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। मेरा नाम सोमाली है। मैं जिन्नों का कुल गुरु हूँ। ये तुम्हारा दोस्त गोबली है और तुम हो जिन्न अजराक। क्या? जिन्न अजराक? क्या मैं जिन्न हूँ? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं तो इंसानों जैसा दिखता हूँ, फिर मैं जिन्न कैसे हो सकता हूँ? अजराक, ये तुम्हारी ही जिद थी कि तुम्हें इंसानों जैसा जीवन जीकर देखना है। अब तुमने इंसानों के बीच रहकर देख लिया। अब चलो यहाँ से, चलो। लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा कि मैं जिन्न हूँ? वत्स, ये तुम्हारा फैसला था कि तुम इंसान बनकर देखना चाहते हो। दूसरों की इच्छा पूरी करते करते शायद तुम उकता गए थे। जब भी तुम किसी इंसान को हंसते, खेलते, रोते, नाचते देखते हो तो तुम भी इंसान बनने की जिद किया करते। मैं ना कहता था कि इंसानों का जीवन बेहद मुश्किल होता है। हम जैसे जिन्नों के लिए ये बेहद मुश्किल होगा। हाँ वत्स, लो अपना ये जादुई कड़ा पहन लो। इसे पहनते ही तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। करण जैसे ही वो कड़ा पहनता है, उसे सब कुछ याद आ जाता है। हाँ, मुझे सब कुछ याद आ गया है गुरुदेव। मुझे सब याद आ गया। गोबली, मेरे दोस्त, मुझे सब याद आ गया। जब मैंने एक बच्चे को अपनी माँ से खाने की किसी चीज के लिए जिद करते देखा था, तो मेरा भी दिल बच्चा बनने का करने लगा। हाँ, और जब लोगों को नाचते देखा तो दिल नाचने का करने लगा। तुम्हें लगा कुछ खास होगा इंसान की जिंदगी में। बहुत कुछ खास है इंसानों की जिंदगी में। मैंने देखा इंसान ने हर हाल में जीना, हंसना, खुशी मनाना, रोना सीख लिया है। मैंने भी ये सब महसूस किया है। ये तो मैंने पहले ही कहा था वत्स। अगर तुम इंसान जीवन चुनोगे तो तुम्हें भूख, प्यास, दर्द, खुशी सभी का एहसास होगा। तुम्हें चोट लगेगी, खून बहेगा, दर्द होगा। लेकिन हम जिन्न इन सब से अलग हैं। हमें भूख, प्यास, दर्द किसी भी इंसानी आदतों का असर नहीं होता। चलो अब यहाँ से, बहुत हो गया ये सब। तुम्हें इंसान बनकर देखना था, देख लिया। अब चलो, ठीक है? नहीं मेरे दोस्त गोबली, अब मुझे इंसान बनकर जीने में मजा आने लगा है। उसकी तरह खाना, पीना, खेती करना, भूख प्यास महसूस करना, बच्चों के साथ शाम को खेलना। गोबली, दर्द सहने का भी अपना ही आनंद है। दुख तकलीफ में सारा गांव तुम्हारी फिक्र करता है, जिसे मैं जिन्न रहकर नहीं पा सकता। लेकिन अब सवाल ये है कि तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा अतीत तुमसे जवाब मांग रहा है। तुम ये बताओ
तुम क्या चाहते हो? वापस जिन्न बनना या इंसानी बनकर जिंदगी गुजारना? मुझे इंसान बनकर जिंदगी गुजारनी है गुरुजी। मैं सारे गांव का सहारा बनना चाहता हूँ। सारे गांव वाले मुझे प्यार करते हैं और अब मैं भी इनके बिना नहीं रह पाऊंगा। रेवती तो मुझे बहुत चाहती है, मैं भी रेवती को पसंद करता हूँ। जिन्न बने रहने में तुम कमजोर नहीं रहोगे। जिन्न बने रहने में ताकत है। इंसान बनने में तुम कमजोर रहोगे। भूख, प्यास, बीमारी, मौत सब कुछ झेलना पड़ेगा। मुझे ये सब अच्छा लगने लगा है। कमजोर इंसान होता है, इरादे नहीं। गोबली मेरे दोस्त, मेरा इरादा बहुत मजबूत है। मुझे इंसान ही बना रहने दो। मैं अब जिन्न बनकर नहीं रहना चाहता। ठीक है वत्स, जब तुमने सोच लिया है तो यही सही। अपने हाथ का ये कड़ा निकाल कर हमें दे दो। इसी क्षण के बाद तुम एक साधारण मनुष्य बन जाओगे। तुम्हारे अंदर किसी भी तरह की जिन्न की शक्ति शेष नहीं रहेगी। एक बार फिर सोच लो अजराक, जिन्न लोक की अपार शक्तियां तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम एक साधारण मनुष्य का जीवन चुन रहे हो। मैंने सोच लिया दोस्त। मैं तो कहूंगा कि तुम भी एक बार इंसानी जीवन जीकर देखो। कहते हैं इंसानी जीवन एक बार ही मिलता है। अगर कभी तुम्हारी इच्छा हुई तो मेरे पास, मेरे इस गांव में आना। अच्छा, अलविदा दोस्तों, अलविदा गुरुजी। करण अपने हाथ का कड़ा निकालकर गुरु सोमाली को दे देता है। गुरु सोमाली और गोबली दोनों गायब हो जाते हैं। करण वापस गांव लौटकर सो जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन शाम को जब रेवती और करण नदी किनारे बैठे थे। रेवती, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता मेरी बात सुनकर तुम क्या सोचोगी, लेकिन मैं ये सच्चाई तुमसे छुपा नहीं सकता। करण, मैंने तुम्हारे मन में सच्चाई को महसूस किया है। मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना जिंदगी मैं सोच भी नहीं सकती। करण, तुम जो भी कहना चाहते हो बेधड़क कह सकते हो। रेवती, मुझे अपने बारे में सब कुछ पता चल गया है और आज से मैं तुम्हें बता सकता हूँ मैं कौन हूँ। क्या पता चला तुम्हें अपने बारे में? कौन हो? कौन हो तुम? रेवती, मैं एक जिन्न हूँ। इतना सुनते ही रेवती जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर करण को लगता है रेवती को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। मैं सच कह रहा हूँ रेवती, मेरा विश्वास करो, मेरा विश्वास करो। पहले मैं जिन्न था, लेकिन अब मैं एक साधारण इंसान हूँ। बस करो करण, ये झूठी कहानी तुम कहानी टून्स वालों को सुनाना। वो विश्वास कर लेंगे। बड़े भोले लोग हैं बेचारे। अब चलो घर चले। बड़े आए जिन कहीं के। सौभाग्य से उस दिन बारिश क्या हो गई, लगे अपने आप को चमत्कारी कहने। रेवती को करण की किसी बात पर विश्वास नहीं हुआ तो थोड़ी देर में वो घर लौट आई। कुछ दिनों बाद अचानक नंदलाल के घर में आग लग जाती है। अरे बचाओ कोई, अरे मेरे घर में आग लग गई है। मेरे बच्चे अंदर फंसे हुए हैं। करण भाई, बचाओ मेरे बच्चे को, बचाओ करण। करण बेटा, जल्दी करो, नंदू के बच्चे को बचाओ। आग और बढ़ रही है। हाँ, जाओ जिन महाराज, जाओ, दिखाओ अपना चमत्कार। ये मजाक का समय नहीं है रेवती। जल्दी से पानी डालो आग पर। देखो आग कितनी बढ़ गई है। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं कोई चमत्कारी नहीं हूँ। तभी सारे गांव वाले देखते हैं कि अचानक आग अपने आप बुझ गई। नंदलाल के बच्चे सही सलामत बाहर आ जाते हैं। सभी करण को देखते हैं जो अभी तक बाल्टी से पानी भर भर कर डाल रहा था। गांव वालों को ये यकीन हो गया था कि करण चमत्कारी नहीं है बल्कि एक साधारण व्यक्ति है। बस करिए जिन महाराज, आग तो कभी की बुझ गई है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आग बुझ गई। नंदलाल भाई के बच्चे सही सलामत तो हैं। आपकी कृपा से सभी ठीक ठाक है। आपने जो इतनी मेहनत की
ये सब उसी का नतीजा है। चलिए घर चलिए। इसके बाद सभी अपने अपने घर चले गए। रेवती और करण भी घर आ गए। आधी रात को जब सारा गांव गहरी नींद में था। नंदलाल के घर की आग अपने आप कैसे बुझ सकती है? ये तो चमत्कार से कम नहीं है। ये अच्छा हुआ कि सारे गांव वालों और रेवती को विश्वास हो गया कि मैं कोई चमत्कार करने वाला नहीं हूँ, बल्कि एक साधारण व्यक्ति हूँ। अगले दिन सारे प्रतापपुरा गांव में ये बात आग की तरह फैल गई कि गांव के खंडर में कोई व्यक्ति बेसुध पड़ा है। सारा गांव वहां पहुंच जाता है। करण भी दौड़कर वहां पहुंच जाता है। उस व्यक्ति को देखकर करण के मुंह से एक ही शब्द निकलता है, गोबली। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आप ऐसे ही और मनोरंजक कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल कहानी टोन्स जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि ऐसी मजेदार कहानियाँ आपसे मिस ना हो।